पटना में मंगलवार रात हुए चर्चित कोचिंग विवाद मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले चर्चित कोचिंग संस्थान ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद को हिरासत में ले लिया। रोशन आनंद के साथ उनके दो सहयोगियों अभिषेक और गौरव को भी पुलिस ने डिटेन किया। तीनों से मामले को लेकर गहन पूछताछ की जा रही है। दरअसल मंगलवार की रात खान सर के कोचिंग संस्थान ग्लोबल स्टडीज पर हमला हुआ था। इस दौरान कोचिंग परिसर में जमकर पथराव और तोड़फोड़ की गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग कोचिंग परिसर में हंगामा करते और सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वीडियो के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि शुरुआती जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमले में शामिल कुछ लोगों की पहचान ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान से जुड़े व्यक्तियों के रूप में हुई। इसी आधार पर रोशन आनंद और उनके सहयोगियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि खान सर और रोशन आनंद के कोचिंग संस्थानों के बीच पिछले कुछ समय से वर्चस्व और छात्र संख्या को लेकर प्रतिस्पर्धा चल रही थी। इसी पृष्ठभूमि में इस घटना को देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस अभी तक सभी पहलुओं की जांच कर रही है और आधिकारिक रूप से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। रोशन आनंद बिहार के चर्चित प्रतियोगी परीक्षा शिक्षकों में गिने जाते हैं। वो ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर हैं और उनके संस्थान से भी बड़ी संख्या में छात्रों के चयन होने का दावा किया जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले प्रमुख शिक्षकों में उनका नाम शामिल है। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और जांच के बाद ही उनकी भूमिका को लेकर स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। घटना के बाद मीडिया की टीम ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान पहुंची। वहां पहुंचने पर पता चला कि बुधवार को कोचिंग बंद रखी गई है। परिसर के बाहर और आसपास पुलिस बल की तैनाती की गई। कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र पूरे घटनाक्रम से चिंतित और डरे हुए नजर आए। इस घटना के बाद खान सर ने आरोप लगाया कि ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर और वहां से जुड़े लोगों ने उनके संस्थान पर हमला किया। उन्होंने कहा कि हमले के दौरान सुरक्षा गार्ड के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिससे उनका सिर फट गया। घायल गार्ड को इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक बड़ी साजिश आपके खिलाफ। देखिए, हम सारे लोग 10 बज रहा था आसपास में, कुछ बैचेज ऑनलाइन थे जो चल रहे थे। अचानक गेट टूटा, धड़ाम भड़ाम ये हुआ। यही जगह है जहाँ पे मेरे गार्ड को इतना मारा गया है। अभी वो एडमिट है, उसका सर फोड़ दिया गया। 5-10 मिनट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या हो रहा है। निकालो, उड़ा देंगे इसका कोचिंग, 2 दिन के अंदर उड़ा देंगे, तुमको पता चल जाएगा। इतनी ईर्ष्या, इतना, और इस तरह से राजधानी में बैठ के दिन दहाड़े कर देना अपने आप में इतना अजीब चीज़ लग जाता है यहाँ पे। और हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, एकदम कम फी में, अफोर्डेबल प्राइस में पढ़ाते हैं, हजारों बच्चों का रिजल्ट देते हैं। अब भाई जो पढ़ाए, जो गरीब बच्चों पढ़ाए, उसी के पास तो बच्चे जाएंगे यहाँ पे। ये इतना बचकाना हरकत यहाँ पे उड़ा देना इस चीज़ को। आज की जो घटना है उसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या वजह रही? गार्ड स्पष्ट बोल रहा है कोचिंग वाला है, और अभी तो पुलिस गिरफ्तारी भी करेगी बहुत जल्दी। बहुत सारे लोगों का सीसीटीवी में नाम चेहरा आ गया है और सबका यहाँ पे। लेकिन 10 एफआईआर कराया है? हाँ, एफआईआर हम लोग ने करा दिया। नेम्ड एफआईआर कराया गया है। 2019 में भी यहाँ पर बम चले थे। जी बिल्कुल चला था, और इस साल जनवरी में भी, आई थिंक जनवरी के आसपास में गेट तोड़ा था यहाँ पे बम मार के गया था यहाँ पे। हम लोग को क्या लगा कि सब नॉर्मल चीज़ है, कौन एफआईआर करता है यहाँ पे। उसके बाद मार्च कब गेट तोड़ा था, स्कॉर्पियो या थार लेके करके पीछे से तोड़ दिया था रात को आसपास। हम लोग को लगा कि क्या होगा, क्या नहीं, छोड़ देते हैं यहाँ पे। आज की घटना जो इतना इसको निर्मम तरीके से मारा गया है, आप अगर देख लीजिएगा उस बेचारे को, अगर यहाँ के लोकल लोग नहीं बचा रहे थे, लोग नहीं बचाए तो मार देता था। बच नहीं पाता। इस पूरे विवाद के पीछे क्या फीस कम करना है या फिर दूसरी कोई वजह है? ईर्ष्या है बच्चों को, मतलब एक होता है कि एक नेक्सस है कि भाई क्यों ऐसे कम बच्चों, इतने कम फीस में इतने बच्चों का अगर रिजल्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो, जो शिक्षक के भेष में व्यापारी घुसे रहते हैं उनको कहीं ना कहीं, अदरवाइज में हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तो हजारों बच्चों का रिजल्ट आया हुआ था।